खुद में तब्दीली लाना तमहीदी कलिमात खुद में तब्दीली लाने का अमल इंसान की ज़ाती तरक्की खुशहाली और रूहानी तकमील के रास्ते में एक लाज़मी कदम है। हर फर्द के अंदर बहुत सी खूबियों के साथ साथ खामियां भी मौजूद होती हैं और ज़िंदगी का हसन इसी में है कि हम अपनी खामियों को पहचान कर उन्हें बेहतर बनाएं। ये मज़मून खुद शनासी आदात इरादे मनसूबाबंदी और मुस्तकिल मिजाजी के ज़रिए खुद में मुस्बत तब्दीली लाने के अमली तरीक़ों पर मबनी है। खुद शनासी तब्दीली का पहला कदम खुद में तब्दीली लाने के लिए सबसे पहला और अहम कदम खुद शनासी है। जब तक आप अपने अंदर की खामियों और खूबियों को पहचान नहीं लेते आप हकीकी तब्दीली की समत मुकर्रर नहीं कर सकते। खुद शनासी के लिए रोज़ाना के मुख्तसर वक्फे गौर व फिक्र और खुद से सवालात करना ज़रूरी है। मैं कौन हूँ? मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? कौन सी आदतें मेरी तरक्की में रुकावट बन रही हैं? कौन सी आदतें मुझे मजबूत बनाती हैं? खुद शनासी के कुछ अमली तरीक़े। 1 रोज़नामा तहरीर करना जर्नल राइटिंग हर रोज़ अपने जज्बात ख्यालात कामयाबियों और नाकामियों को लिखने से ज़हन साफ होता है और नमूना जात वाज़ेह होते हैं। 2 खुद एहतिसाब दिन के आखिर में 5 मिनट निकाल कर सोचें कि आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। 3 खुराबैन से राय लेना ऐसे लोगों से राय लीजिए जो आपकी भलाई चाहते हों। आपकी खूबियों और कमज़ोरियों की ईमानदाराना राय आपको बेहतर समझ देगी। हिमकस्त का तयन तब्दील होने का नक्शा खुद में तब्दीली लाने के लिए वाज़े मकसद होना ज़रूरी है। मकसद ना हो तो इरादे मुंतशिर रहते हैं। मकसद को तरीक़े से मुरतब करें। मखसूस मेजरेबल काबिल पैमाइश अचीवेबल काबिल हुसूल रेलावेंट मुनासिब वक्त के साथ महदूद। मिसाल के तौर पर मैं अगले 3 माह में रोज़ाना 20 मिनट वर्जिश करूँगा। ये एक वाज़े और काबिल पैमाइश हदफ है। आदात की ताकत और उनकी तब्दीली हैबिट्स इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी फ्रेमवर्क बनाती हैं। जो आदात रोज़मर्रा में आप इख्तियार करते हैं वो आपके मुस्तक़बिल का खाका है। अच्छी आदात अपनाना और बुरी आदात छुड़वाना खुद में तब्दीली लाने का सबसे ताकतवर ज़रिया है। आदात बदलने के अमली मराहिल। 1 छोटे कदम बड़ी तब्दीली का ख्याल को सुकून कर देने वाला होता है, इसलिए छोटे काबिल हुसूल कदम उठाएं। मसलन अगर आप किताब पढ़ने के आदी नहीं हैं तो रोज़ाना 5 सफ़हात पढ़ने का हदफ मुकर्रर करें। 2 रूटीन बनाएं। एक मखसूस वक्त और जगह मुकर्रर करें जहां वो आदत की जाए। दिमाग जब किसी काम को बार बार एक माहौल से जोड़ दे तो वो आदत बन जाती है। 3 हिसाब रखें। रोज़ाना कारकर्दगी का नोटिस रखें। ये आपकी हौसला अफजाई करता है और पैटर्न बताता है। 4 इनाम दें। जब अपने किसी हफ्ते या महीने में तसलसल बरकरार रखा तो खुद को इनाम दे। ये इनाम छोटा मगर मानी खेज हो सकता है। 5 माहौल तब्दील करें। अगर बुरी आदत किसी खास माहौल या लोगों की वजह से है तो माहौल बदलें या उनसे फासला रखें। मनफी सोचों और खौफ का मुकाबला बहुत सी बार तब्दीली का रास्ता सोच रुकावटों से बंद होता है। खुद शक अदम एतमाद माजी की नाकामियों का खौफ और दूसरों की राय इन मनफी सोचों का इलाज इस तरह करें। 1 सोच की पहचान जब आप मनफी ख्याल महसूस करें तो इसे लिख लें। इसके मंतकी या गैर मंतकी पहलुओं का जायजा लें। 2 मुस्बत तकरार एफर्मेशंस रोज़ाना मुस्बत जुमले खुद से बोलें जैसे मैं बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता ज़हन पर असरअंदाज होते हैं। 3 माजी से सीखना इसमें फंसना नहीं। माजी की गलतियों का मकसद सबक लेना होना चाहिए ना कि खुद को सज़ा देना। 4 अमल के ज़रिए खौफ का चैलेंज खौफ की शिद्दत अमूमन अमल के बजाय तसव्वुर से बढ़ जाती है। छोटे कदम उठाकर खौफ का मुकाबला करें। अमल मंसूबा बनाएं। एक्शन प्लान तब्दीली का अमल बेसाख्ता नहीं होता, इसके लिए मंसूबा बंदी ज़रूरी है। अमली मंसूबा दर्ज झैल होना चाहिए। 1 वाज़ेह हदफ लिखें। 2 हदफ को छोटे हिस्सों में तकसीम करें। 3 हर हिस्से के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर करें। 4 रोज़ाना /हफ्तावार टास्क लिस्ट बनाएं और चेक करें। 5 रुकावटों की फहरिस्त बनाएं और उनके हल पहले से सोच लीजिए। 1 मुआविन निज़ाम कायम करें। दोस्त खानदान अकूच खुद नज़्म ज़ब्त तब्दीली के लिए खुद नज़्म व ज़ब्त बुनियादी शर्त है। खुद नज़्म व ज़ब्त का मतलब ये नहीं कि आप सख्ती से खुद को सज़ा दें, बल्कि इसका मतलब है मुसलसल कोशिश और मामूल की पाबंदी। खुद नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के तरीके। 1 सुबह की रूटीन बनाएं। 1 मुनज़्ज़म सुबह आपके पूरे दिन को एक ढांचा देती है। 2 गैर ज़रूरी लज़्ज़तों को महदूद करें। मसलन सोशल मीडिया का महदूद इस्तेमाल बेमकसद टीवी देखने से परहेज़। 3 फिर भी लचक रखें। कभी कभार वक्फा लेना भी ज़रूरी है ताकि आप जल कर ना रह जाए।
علم اور مہارتیں حاصل کریں۔ تبدیلی عام طور پر نئی مہارتوں اور علم کے حصول سے جڑی ہوتی ہے۔ بھی شعبہ میں بہتر بننے کے لیے آپ کو متعلقہ کتابیں پڑھنی چاہیے، کورسز کرنے چاہیے اور عملی مشق کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں آن لائن وسائل بھی بہت مددگار ہیں۔ وقت کے ساتھ تسلسل، کنسسٹنسی، تبدیلی کا حقیقی معیار مسلسل عمل ہوتا ہے۔ چند دنوں یا ہفتوں کی محنت آپ کو عارضی تبدیلی دے سکتی ہے، مگر مستقل مزاجی ہی زندگی بدلتی ہے۔ اپنے مقاصد کے لیے روزانہ کے معمولات بنائیں اور انہیں کم از کم 365 دن تک جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کسی چیز کو مستقل طور پر کرتے ہیں تو وہ عادت بن جاتی ہے۔ ناکامی سے مت گھبرائیں، اسے سبق سمجھیں۔ ہر شخص زندگی میں ناکامی کا سامنا کرتا ہے۔ ناکامی کو شکست نہ سمجھیں بلکہ یہ ایک فیڈ بیک ہے جو بتاتی ہے کہ کہاں بہتری کی ضرورت ہے۔ ناکامی کے موقع پر درج ذیل کریں۔ 1 فیل ہونے کی وجہ تجزیہ کریں۔ 2 سیکھنے کے مقام لکھ۔ 3 منصوبہ تبدیل کر کے دوبارہ آزمائیں۔ 4 خود پر مہربان رہیں، خود کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے ہمت دلائیں۔ خود احتسابی کے آلے ریکارڈنگ اور ماپ تول بدلاؤ کی ترقی ماپنے کے لیے ڈیٹا مفید ہوتا ہے۔ اپنے ہدف کی کارکردگی کو ریکارڈ کریں۔ ہفتہ وار یا ماہانہ رپورٹ بنائیں۔ اگر آپ وزن کم کر رہے ہیں تو وزن نوٹ کریں۔ اگر آپ مطالعہ بڑھانا چاہتے ہیں تو صفحات شمار کریں۔ یہ چھوٹے اعداد و شمار آپ کو راہ پر رکھیں گے۔ روحانی پہلو۔ خودی تبدیلی صرف نفسیاتی یا جسمانی نہیں ہوتی، اس کا روحانی پہلو بھی بہت گہرا ہے۔ دعا، مراقبہ اور شکر گزاری دل کو سکون دیتی ہیں اور آپ کے ارادے کو مضبوط کرتی ہیں۔ روحانی مشقیں آپ کو اندرونی طاقت دیتی ہیں، لمبے عرصے تک محنت جاری رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات اور تبدیلی۔ خود میں تبدیلی کا اثر آپ کے تعلقات پر بھی پڑتا ہے۔ بہتر آدمی بننے سے آپ کے گھر والے، دوست، معاشرہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ دوستوں ہیں اور رشتہ داروں کا انتخاب اہم ہے۔ جو لوگ آپ کو نیچے کھینچتے ہیں ان سے فاصلہ رکھیں۔ جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان کے قریب رہیں۔ اپنے اطراف میں ایسے لوگ رکھیں جو آپ کی کامیابی میں شریک بن سکیں۔ عملی مشقیں۔ روزانہ کے ہدف۔ 1 صبح 5 منٹ کا خود جائزہ۔ دن کے آغاز میں اپنے روز کے ہدف دہرائیں۔ روزانہ کم از کم 1 مثبت عمل کریں۔ کسی کی مدد کریں، کسی کا مشکل حل کریں۔ 3 پڑھنے کی عادت۔ دن میں کم از کم 30 منٹ مطالعہ کریں۔ 4 جسمانی ورزش۔ ہفتے میں نونگنا 3 دن کم از کم 30 منٹ ہلکی ورزش کریں۔ 5 نیند اور غذا کا خیال۔ مناسب نیند اور صحت مند غذا آپ کی توانائی کو بہتر بناتی ہے۔ تبدیلی کو برقرار رکھنے کے طریقے۔ 1 پہلے سے منصوبہ بندی کریں ممکنہ رکاوٹوں کے لیے۔ اگر تو منصوبہ بنائیں، مثلاً اگر میں کام کے بعد تھکا محسوس کروں تو میں فون پکڑ کر سوشل میڈیا نہیں کھولوں گا بلکہ 10 منٹ واک کروں گا۔ 2 بوریت کو توڑیں۔ ایک ہی طریقہ لمبے عرصے تک بور کر دیتا ہے۔ مختلف روٹین اور نئی چیلنجز شامل کریں۔ 3 اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں۔ چھوٹی کامیابیاں بڑے ہدف کی جانب حوصلہ دیتی ہیں۔ تبدیلی میں وقت کی ہمدردی۔ تبدیلی کا عمل ایک دن میں نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو وقت دیں اور چھوٹے ننھے قدموں کی قدر کریں۔ اکثر لوگ جلد نتیجہ ملنے پر ہمت ہار دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ درخت کے مضبوط ہونے میں برسوں کا عرصہ درکار ہوتا ہے، اسی طرح آپ کی شخصیت کی تشکیل میں بھی وقت لگے گا۔ حقیقی زندگی کے مثالیں اور الہام۔ تاریخ اور روزمرہ زندگی میں ایسے بہت سے افراد ہیں جنہوں نے خود میں مثبت تبدیلی لا کر زندگی بدلی۔ وہ عام لوگ جو مستقل مزاجی اور محنت سے اپنے معاون زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ ان کی کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ آیا حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، ارادہ اور عمل سے تبدیلی ممکن ہے۔ نتیجہ خود میں تبدیلی لانا کوئی جادوئی عمل نہیں ہے بلکہ ایک منظم، مسلسل اور باقاعدہ کوشش ہے جس میں خود شناسی، مقصد بندی، عادات کی تبدیلی، خود نظم و ضبط، علم کا حصول اور روحانی قوت شامل ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تبدیلی کے سفر کو شروع کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر چھوٹے مگر ثابت قدم ارادے پیدا کرنے ہوں گے۔ جب آپ روزانہ چھوٹے قدم اٹھائیں گے تو وہ بڑا سفر خود بخود طے ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ ہر قاری اپنے اندر بہتر تبدیلی لانے کی ہمت اور استقامت پائے اور اس راستے میں صبر اور مستقل مزاجی اس کا دست و بازو بنے۔ خود میں تبدیلی لانا ایک مکمل رہنمائی تعارف۔ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ لمحہ آتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی عادات، روی یا سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات یہ خواہش بیرونی دباؤ، مثلاً نوکری، تعلقات اور صحت کے مسائل
की वजह से होती है और बाज़ औक़ात ये अंदरूनी इदराक और तरक्की की जस्तजू का नतीजा होती है। खुद में तब्दीली लाना आसान नहीं मगर नामुमकिन भी नहीं। ये एक मुसलसल अमल है जिसके लिए इरादा, मंसूबा बंदी, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी दरकार होती है। इस मज़मून में हम खुद में तब्दीली लाने के नफ्सियाती और रूहानी पहलुओं को तफसील से देखेंगे, साथ ही ऐसे अमली इक़दामात भी देंगे जिनको अपनाने से तब्दीली मुमकिन और पायदार बन सकती है। खुद में तब्दीली की ज़रूरत क्यों? ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में इंसान को एहसास होता है कि इसके अंदर कुछ न कुछ कम है। खुद एतमादी की कमी, सेहत के मसाइल, वक्त का ज़िया, बुराइयों और बुरी आदत का होना, अशकूक व शुबहात की वजह से मौक़ों से हाथ छूट जाना। तब्दीली दरअसल खुद को बेहतर बनाने की ख्वाहिश है, अंदर मौजूद खामियों को पहचान कर उन्हें सुधारना। तब्दीली का मकसद सिर्फ बैरूनी कामयाबी नहीं बल्कि अंदरूनी सुकून, मुतमईन ज़मीर और बेहतर ताल्लुकात भी होते। आउतबिल का नफ्सियाती पस मंज़र, इंसानी दिमाग तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत कर सकता है। जितनी भी बुरी आदत हो वो एक तरह का कंफर्ट जोन बन जाती है। दिमाग तवानाई बचाने की कोशिश करता है, इसलिए नई आदत अपनाना इब्तिदा में मुश्किल महसूस होता है। इस मुज़ाहमत को समझना ज़रूरी है। जब आप नई राह इख्तियार करना चाहेंगे तो अंदरूनी खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बाज़ औक़ात नाकामी का खदशा सामने आएगा, मगर यही खौफ आपकी तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है अगर आप इसे दुरुस्त अमली के साथ काबू करें। तब्दीली के उसूल, बुनियादी उसूल: एक, इरादा मजबूत रखिए। तब्दीली के लिए सबसे पहला कदम एक और वाज़े इरादा है। मैं बदलना चाहती हूँ से कहीं आगे जाएं। मकसद को मखसूस करें, कौन सी आदत, किस मुद्दत में, क्यों। 2, छोटे कदमों का तरीका: बड़ी तब्दीली को छोटे काबिले अमल हिस्सों में तकसीम करें। मिसाल के तौर पर अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना चाहते हैं तो 30 मिनट तक बदलने की बजाय रोज़ाना 5-10 मिनट पहले उठने से शुरू करें। 3, मुस्तकिल मिजाजी: रोज़ाना मामूल बनाना और मुस्तकिल रहना ज़िंदगी बदलने की कीमत है। कभी कभार की मेहनत तवील मुद्दती तब्दीली नहीं लाती। 4, खुद को मुआफ़ करें। रास्ते में गलतियां होंगी, उन्हें अपनी नाकामी ना समझी बल्कि सबक समझकर आगे बढ़ो। 5, मदद: दोस्त, खानदान या कोच की मदद लें। जब आप किसी के साथ अपना अज़्म बांटते हैं तो कामयाबी का इम्कान बढ़ जाता है। 6, माहौल को बदलें। अपने आसपास के अवामिल जो बुरी आदत को तक़वियत देते हैं उनमें तब्दीली लाएं। अगर आप खाने की बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो घर से जितना मुमकिन हो गैर सेहतमंद अशिया ख़त्म करें। खुद तब्दीली के अमली मराहल: एक, खुद शनासी। तब्दीली का पहला कदम खुद शनासी है। अपने बारे में सच बोलें। आपकी आदत, जज्बात, सोच के सांचे क्या हैं। रोज़नामचा लिखना, जर्नलिंग, हफ्तावार जायजा लेने से आपको अपनी कमजोरियों और ताकतों का पता चलता है। सवालात करें, मैं कब परेशान होती हूँ, मेरी तवानाई किस वक्त ज्यादा होती है, कौन सी चीजें मुझे भगा देती हैं। 2, मकसद की वजाहत, गोल सेटिंग: मकासद वाज़ेह, नापने के काबिल, अमल की मुद्दत के लिहाज से मुकर्रर करें। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलायबल। मसलन, मैं सेहतमंद बनना चाहती हूँ के बजाय लिखी, मैं अगले 3 महीनों में हफ्ते में 4 दिन तेज चलना शुरू करूँगा। 3, मंसूबा बंदी, प्लानिंग: हर मकसद के लिए अमली मंसूबा बनाएं। कौन से कदम रोज़ाना या हफ्तावार दरकार हैं, उन आदात को लाजमी तर्क करना होगा, आप किस वक्त ये अमल करेंगे। मंसूबा लिखें और नज़र के सामने रखें। 4, अमल दरामद, इम्प्लीमेंटेशन: मंसूबे को अमली शक्ल दें। इब्तिदा में आसान और छोटे काम करें ताकि झटका ना लगे। खुद को तरगीब देने के लिए छोटे इनाम भी मुकर्रर करें, मगर ये इनाम आपके मकसद के खिलाफ ना हो। मिसाल के तौर पर वर्जिश के बाद सेहतमंद नाश्ता या छोटा वक्फा। 5, निगरानी और जायजा, मॉनिटरिंग रिव्यू: हर हफ्ते आमा की बुनियाद पर अपनी पेशरफ्त का जायजा लें। क्या आप अपने मुकर्ररा अहदाफ के करीब हैं? क्या हिकमत अमली में किसी किस्म की तब्दीली दरकार है? इस जायजे को बगैर सख्ती के करें, मकसद सुधार है न कि खुद शिकंजा। 6, मुस्तकिल मिजाजी और आदत साजी:
हैबिट फॉर्मेशन, नई आदत को कम अज कम 21-66 दिन तक मुस्तकिल करना पड़ता है ताकि वो ऑटोमेटिक बन जाएं। इस दौरान रुकावटें आएंगी, वक्त, बोरियत, आजमाइशें, उनके लिए पहले से हिकमत अमली तैयार करें। जब आपको रोकने का ख्याल आए तो क्या करेंगे? मसलन जीवन साथी, दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन जो आपको याद दिलाए आम रुकावटें और उनके हल भी। वक्त की कमी, बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं। हल, वक्त के छोटे टुकड़े नकल 10-15 मिनट की मुख्तसर आदत भी बड़ी तब्दीली लाती हैं। 2. हौसला शिकनी, पहली नाकामी पर हिम्मत मत हारें, छोटी कामयाबियों को जश्न मना। एहसास तन्हाई, तब्दीली के सफर में अकेला महसूस होना आम बात है। अब कम्युनिटी या ऑनलाइन ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं। 4. माहौल का मनफी असर, अपने माहौल को अपनी तब्दीली के मुताबिक ढालें, जैसा कि दोस्तों और घर के लोगों को अपने इरादे से आगाह करें। 5. सब्र की कमी, तब्दीली वक्त लेती है, फौरी नताइज न मिलने पर एतमाद मत खोएं। नफ्सियाती तकनीक्स जो मदद देती हैं। 1. मुस्बत खुद गुफ्तगा, पॉजिटिव मनफी सोचों की जगह मुस्बत और हकीकत पसंदाना बातें रखें। मैं नाकाम हूँ के बजाय मैं कोशिश कर रही हूँ और सीख रही हूँ कहीं। 2. बसरी तसव्वुर, विजुअलाइजेशन, रोजाना चंद मिनट अपने मतलूबा अंजाम का तसव्वुर करें, अपने आप को वो अमल करते हुए देखें जो आपको बेहतर बनाता है। 3. छोटे ट्रिगर्स बनाएं, अपने दिन में मखसूस ट्रिगर्स तय करें जो आपको नई आदत याद दिलाएं। मसलन बालाई अलमारी के दरवाजे पर नोट फॉर्म में अलार्म, सुबह के कप में सिटी कर जाए। आदत जोड़ी, हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ें, मसलन बुर्श करने के फौरन बाद 2 मिनट की मुराकबा। 5. खामोशी/मुराकबा, माइंडफुलनेस, जहनी सुकून और शऊर तब्दीली को मजबूत बनाता है। मुराकबा रोजाना 5-15 मिनट शुरू करें, मिसाली तब्दीलियां जिन्हें लोग अमूमन चाहते हैं। 1 से वज़न कम करना, वर्जिश शुरू करना, अच्छी ग़िज़ा अपनाना, नींद का बेहतर शेड्यूल। 2. पेशा बेहतर वक्त बंदी, नई महारतें सीखना, खुद एतमादी में इजाफा। 3. ताल्लुकात, जज्बाती कंट्रोल, बेहतर मवासलात, ज़्यादा सुनने की सलाहियत। 4. माली बचत और मंसूबा बंदी, गैर ज़रूरी अखराजात में कमी। 5. ज़हनी/रूहानी, मनफी सोचों छोड़ना, शुक्रगुजारी, मुस्तकिल इबादत, रूहानी मशक़ात अमली। मिसाल, सुबह की आदत बनाना फर्ज करें। अब सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई या वर्जिश करना चाहते आओ। मंसूबा हदफ, अगले 90 दिन में रोजाना सुबह 6 बजे उठना और 30 मिनट वर्जिश करना। मरहला 1, पहली 2 हफ्ते हर रोज 10 मिनट पहले उठी। मरहला 2, सोने का वक्त मुकर्रर करें, फोन और स्क्रीन 30 मिनट पहले बंद करें। मरहला 3, रात को वर्जिश के कपड़े तैयार रखें ताकि बहाना कम हो। मरहला 4, दोस्त या साथी से वदा करें या एक ऐप में ट्रैक रखें। मरहला 5, हर हफ्ता अपनी कामयाबी को नोट करें और छोटा अलिफ नाम मुकर्रर करें। रूहानियत और इखलाकी पहलू, बहुत से लोग तब्दीली को सिर्फ तकनीकी या नफ्सियाती अमल समझते हैं, मगर हकीकत में इसका एक इखलाकी और रूहानी पहलू भी है। खुद को बेहतर बनाना अक्सर अपने अंदर रहम, हमदर्दी और आजिज़ी पैदा करता है। जब हम अपनी खामियों पर काबू पाते हैं तो हमारे ताल्लुकात ज़्यादा सेहतमंद बनते हैं और मुआशरा भी बेहतर होता है। दुआ, शुक्रगुजारी और खुद एहतिसाबी इस सफ़र में बड़ा हिस्सा रखती हैं। खुद में तब्दीली को बरकरार रखने के तरीक़े। 1. ज़िंदगी के तवील मुद्दती मकासद पर गौर करें और अपने रोज़मर्रा के अमल को उन्हीं मकासद से मिलाकर रखें। 2. कामयाबियों को रिकॉर्ड करें, जितना देखेंगे इतना ही मुतासिर होंगे। 3. बीच में अगर पिक्चर जाएं तो खुद पर सख्ती ना करें, दोबारा शुरू करें और सीखें जाएं। अपने होने वाले फ़वाइद, बेहतर सेहत, ज़्यादा तवानाई, बेहतर ताल्लुकात को याद रखें ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे। 5. वक़्ता फ़ौक़ता, अपने मकासद को अपडेट करें, इंसान बदलता है और मकासद भी बदलने चाहिए जब वो गैर मुताल्लिक़ा हो जाए। नतीजा, खुद में तब्दीली लाना एक सफ़र है, मंजिल में ये एक मुसलसल अमल है जिसमें छोटे कदम, मुस्तकिल मिजाजी और खुद शनासी का बड़ा रोल है। तब्दीली का मतलब ये नहीं कि आप अपनी असल शख्सियत खो दें, बल्कि इसका मतलब है अपनी बेहतरीन नुस्खा बनना, एक ऐसा वर्जन जो ज़्यादा सेहतमंद, बाअसर हो, सुकून और मुस्बत हो। हर दिन एक नया मौका है अपनी ज़िंदगी के किसी पहलू में बेहतर होने का एक छोटा कदम कल आपकी शख्सियत में बड़ा फ़र्क ला सकता है। बस मकसद वाज़े रखें, मंसूबा बंदी करें और ईमान के साथ मुसलसल कदम बढ़ाते रहो। तुम मशवरा, एक्शन प्लान मुख्तसर है।
एक सफ़ा पर अपनी 3 बड़ी कमजोरियां लिखी दो। हर कमजोरी के लिए एक मखसूस नापने के काबिल हदफ मुकर्रर करें। 3 हर हदफ को छोटे रोजाना स्लैश हफ्तावार इकदामात में तकसीम करें। 4 रोजाना अपने अमल का मुख्तसर नोट रखें 5 मिनट। 5 हर हफ्ता जायजा लें और ज़रूरी तब्दीली करें। अल्लाह ताला आपको हिम्मत और साबित कदमी अता करे कि आप अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां ला सकें। अगर आप चाहें तो मैं इसी मंसूबे के मुताबिक 90 रोज़ा अमली प्लान रोज़ाना टास्क लिस्ट के साथ तैयार करके दे दूं। बस बता दें कि कौन सी 3 चीज़ें आप सबसे पहले बदलना चाहते हैं।